हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक टेंडर में। गाइस, आज की जो वीडियो है वो इस आर्डिनो लर्निंग की सीरीज़ में थर्ड वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्डिनो में जो एनालॉग पिंस दिए गए हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में है आर्डिनो और आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आर्डिनो के सारे पिंस एंड पोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि आर्डिनो में कितने डिजिटल पिंस, कितने एनालॉग पिंस, पावर पिंस और जो भी इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाकर के उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर अगर आप आर्डिनो के बारे में उतना कुछ जानते हैं और आपको सिर्फ एनालॉग पिंस के बारे में ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्डिनो में जो भी एनालॉग पिंस की हम बात कर रहे हैं उस एनालॉग टर्म का मतलब क्या है, एनालॉग टर्म से हम क्या समझते हैं, इसका यूज़ क्या है और इससे क्यों काम में लिया जाता है। तो गाइज़, हम में से सभी ने अपने लाइफ में या फिर हम डेली बेसिस पे बात कर लें तो हम कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इवन जो रेडियो होते हैं जो आप घर में बैठे कहीं पर कई बार आप गाना सुनते हैं या फिर किसी भी तरह का जो ब्रॉडकास्ट आप देखते हैं रेडियो पे सुनते हैं। तो उन सभी में गाइज़ एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि आप जो भी कंटेंट घर बैठे एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्चुअली में एक डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है जो कि कहीं और स्टोर की गई है और वो जो इन्फॉर्मेशन है आप तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में थ्रू किसी मीडियम आप तक पहुंचती है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जो सिग्नल आप तक पहुंच रही है ये दो तरीके से पहुंचती है गाइज। इसके लिए हम दो तरीके के डेटा ट्रांसमिशन को यूज़ में लेते हैं। उसमें से पहला है, तो गाइज दो तरीके के ट्रांसमिशन मोड को हम लेते हैं किसी भी तरह के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। एक है एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र और दूसरा है डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र। गाइज, आज की जो वीडियो है हम उसमें एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र के बारे में बात करने वाले हैं। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइज, एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र होता क्या है? गाइज, एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र जो है वो जो डेटा को ट्रांसमिट करता है वो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म्स के रूप में करता है। वो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म्स कुछ इस तरह से होती हैं। ये कंटिन्यूअस वेव फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम साइनोसॉइडल वेव्स भी कहते हैं, या फिर साइन वेव्स भी आप कह सकते हैं। और ये पूरी कंटिन्यूअस वेव्स होती है, इसमें से कहीं भी कोई भी तरह का इस तरह का वेव्स आप नहीं देखेंगे, ये नहीं हो सकती। ठीक है। ये जो वेव्स होती है वो पूरी कंटिन्यूअस वेव्स होती है और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो गाइज। ठीक है। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा कि एनालॉग मोड में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो सारे के सारे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स में और ये कंटिन्यूअस वेव्स होते हैं। इनमें किसी भी तरह का डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होता। बात करते हैं एनालॉग पिंस के बारे में। तो आर्डिनो में A0 से लेकर के A6 तक आप जो भी देख रहे हैं ये सारे के सारे एनालॉग पिंस दिए गए हैं। और टोटल की बात करूँ, टोटल 6 एनालॉग पिंस दिए गए हैं। किसी भी आर्डिनो यूनो में आप 6 एनालॉग पिंस को देख पाएंगे। और इन सारे 6 पिंस जो हैं ये सारे के सारे 6 पिन आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल से हम क्या समझते हैं? आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर ये है गाइस कि आप जो A0, अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसमें अगर आपने A0 पिन को यूज़ किया है तो ऐसा नहीं है कि आप A0 पिन को यूज़ कर लिए तो उस वो पिन में जो आप जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो उससे हम फंक्शन आप किसी और पिन में परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरह का टास्क सेम टाइम पे सेम टास्क आप हर पिन की मदद से आप एट ए टाइम कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए सारे के सारे एनालॉग पिंस को आइडेंटिकल पिंस कहा गया है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम एनालॉग पिंस का आर्डिनो में क्या यूज़ है। गाइस, एनालॉग पिंस का जो यूज़ ये है कि ये किसी भी तरह का अगर आप कोई एनालॉग डिवाइस को यूज़ करते हो तो उससे उसके रिलेटेड जो भी डेटा रीड या फिर राइट होगी उसमें ये एनालॉग पिंस मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई एनालॉग डिवाइस को यूज़ कर रहे हो और उससे आपको डेटा इनपुट करानी है आर्डिनो में तो वो आपकी डेटा को रीड, तो आर्डिनो जो है वो आपकी डेटा को रीड करेगा। या फिर अगर आपको आर्डिनो से किसी वैल्यू को ट्रांसमिट करानी है एनालॉग डिवाइस में तो आप इससे इस पिन की मदद से उस वैल्यू को उस
एनालॉग डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये तो बात होगी एनालॉग पिन्स के यूज़ के बारे में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको एक बात समझाई कि एनालॉग पिन्स में हम जो भी यूज़ करते हैं, एनालॉग पिन्स का यूज़ यही है कि ये किसी भी तरह का एनालॉग डिवाइस से डेटा को रीड या फिर राइट करने में यूज़ में लिया जाता है। बट इसकी एक और एडवांटेज ये है कि आप अगर डिजिटल पिन्स की बात करो तो डिजिटल पिन्स में एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि डिजिटल पिन्स में जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो भेजता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म्स में जाते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं होते। ये जो भी आप डिजिटल देख रहे हो, डिजिटल डेटा ट्रांसफर में क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रही होती है वो सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म्स में जाती हैं, जिसमें से एक जो है वो हायर स्टेट है और एक लोअर स्टेट है। अगर मैं इस स्टेट की बात करूं तो ये जो स्टेट है ये हायर स्टेट है और ये लो स्टेट है। और बट मुझे ना तो हायर स्टेट ना तो लोअर स्टेट, मुझे अगर इनके बीच में किसी वैल्यू को अगर ट्रांसमिट करनी हो, अगर मेरा डिवाइस ना तो 5 वोल्ट से लेके ना तो 0 वोल्ट्स के बीच में ऐसा कोई अगर डिमांड है मेरी डिवाइस की, तो उस केस में मैं डिजिटल पिन्स की मदद से वो चीज़ नहीं कर सकता। क्योंकि डिजिटल पिन्स की मदद से या तो वो 0 वोल्ट भेजेगा या तो 5 वोल्ट भेजेगा, उसके बीच में वो किसी भी तरह के वैल्यूज़ को नहीं ट्रांसमिट कर सकता। बट एनालॉग के केस में ऐसा नहीं है। एनालॉग हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम लार्ज वैल्यूज़ को सिग्नल के फॉर्म में भेज सकते हैं। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप आर्डिनो में किसी भी पिन्स की बात कर लो, या तो वो डिजिटल हो या फिर वो एनालॉग हो, किसी भी तरह के पिन से आप जो भी आउटपुट निकालोगे, उस आउटपुट से आपको जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा वो 5 वोल्ट्स का मिलेगा। तो गाइज यही थी एनालॉग पिन्स के बारे में कुछ जनरल डिटेल्स। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से जा करके आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मैं अपने आने वाली इस आर्डिनो सीरीज़ में कई सारे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं। और अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो गाइज़ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।